असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म होने पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अलग से 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। ये जो अलग से 2 घंटे की बात कही जा रही है, इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अलग से 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं। छुट्टी खत्म करने का फैसला सभी विधायकों का है, मेरा फैसला नहीं है, विधानसभा का ये फैसला है। क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बिस्वा शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने सुना। आइए अब आपको बताते हैं कि असम विधानसभा का पूरा फैसला क्या है, इसे आपको हम समझा देते हैं। तो असम विधानसभा में जुमे की नमाज ब्रेक को खत्म करने का जो फैसला लिया गया, पहले क्या था और अब क्या है, ये दोनों आपको फर्क हम बताने वाले हैं। 1937 से क्या चला आ रहा था और अब क्या बदलाव कर दिया गया है, तो ये दोनों इस वक्त आपके सामने। पहले क्या था, शुक्रवार को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था जुमे की नमाज को अदा करने के लिए, और अब क्या है, नमाज के लिए 2 घंटे की जो छुट्टी है उसको खत्म कर दिया है। जी हाँ, और किसने रद्द किया फैसला आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी की तरफ से ये सामने आया फैसला। तर्क क्या दिया जा रहा है, दलील इसके पीछे ये कि विधानसभा में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस फैसले से, इससे तर्क ये सामने आ रहा है। और देखिए निधि, एक और तर्क रखा गया, शुक्रवार को भी आम दिनों की तरह ही कार्यवाही चलेगी। ये जो तर्क है वो इस फैसले के पीछे रखा गया है। जी हाँ, असम विधानसभा में नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी खत्म करने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने हिमंता सरकार पर हल्ला बोल दिया है, मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के नेता, विरोधी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। ये हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विषु गलते हैं। उनको उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? मैं आशा करती हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही मतलब यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है। इससे घटिया क्या राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज, पूजा, ये तो ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो और टाइम देना चाहिए। हमारे आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। और देखिए इस फैसले को लेकर एक और बड़ी खबर, नमाज विवाद पर हिमंता बिस्वा शर्मा का नया बयान आपको बताते हैं। मुस्लिम विधायक भी फैसले के समर्थन में है। यह हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया, नमाज पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। सुनिए। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये तो
जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। और हमारे साथ बहस करने के लिए इस वक्त कई खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं हमें। रामकृपाल जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राधिका खेड़ा जी हमें इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़े हैं AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता के तौर पर। तो सबसे पहले बीजेपी के पास चलेंगे। राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बार बार विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो असम की हेमंता सरकार है वो मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है और आप मुसलमानों को उनके बच्चों के लिए, उनके मदरसों के लिए, उनके नमाज के लिए, उनकी शादी के लिए लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी से लेकर उनका पूरा इंडी गठबंधन लगातार लोकसभा चुनाव के समय से हाथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लहराता जा रहा है। लगातार कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लगातार संविधान की दुहाई देश को देते आ रहे हैं। वो संविधान क्या कहता है कि सभी धर्मों को, सभी लोगों को, धर्म जाति कोई भी हो, सबको बराबर का हक मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को 2 घंटे की छुट्टी मिल रही है तो क्या हम हर सरकारी दफ्तर में मंडे को जो लोग माता की पूजा करते हैं उनको छुट्टी 2 घंटे की देनी शुरू कर देते हैं, जो ट्यूसडे को बजरंगबली की पूजा करते हैं उनको उसकी छुट्टी देनी शुरू कर देते हैं 2 घंटे की। ऐसे करते रहेंगे तो हमारे तो लाखों हिंदू भगवान हैं, तो ऐसे तो छुट्टी रहेगी 2-2 घंटे की हर रोज और कई अलग अलग घंटों की रहेगी। तो जब आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे धर्म देख के, जाति धर्म देख के तो आपको नौकरी मिली नहीं है। तो जब आप काम कर रहे हैं तो उसके बीच में जी धर्म क्यों लाया? जब आप बताइए आपके चैनल में क्या ऐसा होता है या कहीं पे भी ऐसा होता है? और यहाँ पे मैंने 2 बयान सुने, एक तेजस्वी यादव साहब का, उन्होंने तो इतनी हदें पार कर दी, इंडिया अलायंस के नेता ने, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को चीनी कॉपी कह दिया। देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगातार कांग्रेस और उनके अलायंस के लोगों की वजह से आज तक मजाक में कभी चीनी चिंकर, आज उन्होंने उसी पे स्टैंप लगा दिया इस बात पे बोलते हुए। और इतना घृणा वाला बयान, ये देखिए आप अपने ही प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री को क्या कह रहे हैं, चीनी। हद ही हो रखी है। बौखलाहट देखिए, क्योंकि उनको इतना मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, क्योंकि उनका सारा वोट बैंक इधर है, तो इसलिए उन्होंने एक हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री को चीनी कह दिया। दूसरी ओर सुप्रिया शिनेट, कांग्रेस की नेता, जिसका आप बयान सुना रहे थे, कह रही हूँ मैं उम्मीद करती हूँ महिला सुरक्षा और काम के बारे में बात करेंगे। अरे काम को ही लेकर और प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि छुट्टी का 2 घंटे का ऑफ नहीं मिलना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तभी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात कहती है महिला सुरक्षा पे, तो हमने देखा किस तरीके से असम में 0 टॉलरेंस है। जब क्या हुआ था, जब एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसको सड़क पे फेंका गया, उसका नतीजा सबके सामने था। तो हम वेस्ट बंगाल नहीं, लोगों को बचाया जाता है, वहां की मुख्यमंत्री खुद प्रोटेस्ट करती है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए। और इतनी शर्मनाक चीजें सामने आ रही है। अब देखिए कर्नाटक में कल ही की खबर आई है कि उनके एक तालुका में जो गवर्नमेंट का एक कंपटीशन हुआ था, गवर्नमेंट ने प्री ग्रेजुएशन के किसी कॉलेज का, वहां पे उन्होंने एक प्रोग्राम किया जहाँ पे स्पोर्ट्स का इवेंट था, उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट की फोटो लगा रखी। ये इतना शर्मनाक है कि आप गवर्नमेंट में भी भगवान को लेकर आ रहे हैं और किसी धर्म विशेष को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए प्रमोट कर रहे हैं। किसी भी धर्म का कुछ भी क्यों होना चाहिए,